बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी बीफ कौरमा, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 पाव बीफ लिया था। आप चाहें तो ये रेसिपी चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। अब गोश्त को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करूंगी मैं इसमें। इसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, साथ ही इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। दालचीनी, काली मिर्च, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इसी के साथ में इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी। साथ ही इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बैटर में मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी, तो आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। अब इस बैटर को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 से 2 घंटे आप मैरिनेट कीजिएगा। साथ ही एक कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने 1 कप घी ऐड किया था। क्योंकि देगी स्टाइल कौरमा है तो मैं ये घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें 3 से 4 प्याज स्लाइस कट की भी ऐड की थी। अब इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और निकाल लेंगे इसको। ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा वरना कौरमे का कलर डार्क हो जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं प्याज निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में मैं बीफ मैरिनेट किया हुआ वो ऐड करूँगी और इसे गोश्त गल जाने तक पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। एक फ्राई पैन मैंने लिया था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट ऐड किया था। कोकोनट पाउडर है, डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं इसको। ये मैंने ऐड किया था 2 टेबलस्पून। अब इसको हल्का सा सेक लेंगे। इससे कौरमे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक इसको हल्का सेक लीजिएगा धीमी आंच पर। अब देखिए कोकोनट का कलर चेंज हो रहा है, तो मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। प्याज जो गोल्डन ब्राउन करके मैंने रखी थी, अब उसको हम दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा पेस्ट मत बनाइएगा वरना दानेदार कौरमे का जो टेक्सचर है वो नहीं आएगा। साथ ही मैं इसमें इलायची, जायफल और जावित्री के पीस हैं, ये मैं इसको पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। इसकी खुशबू कौरमे में बहुत अच्छी आती है। अब आप देख सकते हैं जो मसाला मैंने मैरिनेट किया था उसका पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। तो इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जो कोकोनट रोस्ट किया हुआ रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। लास्ट में मैं ये स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैंने पीस के रखे थे, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची। अगर ये ग्राइंड ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कोकोनट डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, तो ये आसानी से पिस गया था, वो मैंने इसमें ऐड किया था। अब इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। कौरमा ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड किया था। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं कौरमे का कलर कितना अच्छा आया है। बिल्कुल देगी स्टाइल कौरमा बन के तैयार हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल दानेदार कौरमा बना है। जैसे शादियों में, दावतों वगैरह में हम खाते हैं, सेम वही फ्लेवर, सेम वही टेक्सचर था। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस फ्रेंड और फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।